सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था अनुच्छेद लेखन के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 19, जिसका शीर्षक है कहानी लेखन। तो कहानियां तो आप सबने सुनी हैं, तो उस कहानी को किस प्रकार से लिखा जाता है वो आज जानते हैं। कहानी तो बचपन से हम सभी सुनते आए हैं। नाना नानी से, दादा दादी से कहानियां सुनने का शौक सभी को होता है। कहानियां जहाँ मनोरंजन करती है, वहीं इनसे शिक्षा भी मिलती है। कहानी के द्वारा कठिन से कठिन बात को हम सरल ढंग से समझाया कहानी के द्वारा कठिन से कठिन बात को भी सरल ढंग से समझाया जा सकता है। यानी कि कहानी क्या है? कहानी मनोरंजन का तो हिस्सा है ही, साथ ही हमें कहानी जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस कहानी से हमें कुछ शिक्षा मिल रही है। हर कहानी से हमें कुछ ना कुछ शिक्षा अवश्य मिलती है। और कहानी के माध्यम से ही अगर हमें कोई बात किसी को समझानी है, तो उसे हम सरल तरीके से समझा सकते हैं। तो कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात है, कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। यानी कि जब कोई कहानी लिख रहा है, तो सबसे पहले उसका विषय पढ़ते हैं। तो विषय अगर रोचक होगा तो कहानी पढ़ने में और मजा आता है। तो इसलिए सबसे पहले उसका विषय कैसा होना चाहिए? रोचक होना चाहिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि कहानी के वाक्य जो होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य होने चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए। यानी कि कहानी का शीर्षक ज्यादा लंबा नहीं करना है, छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है। पहली है चित्र तथा संकेतों के आधार पर, दूसरा है सहायक शब्दों के आधार पर। यानी कि अगर हम चित्र तथा संकेतों के आधार पर कहानी लिख रहे हैं, और दूसरा सहायक शब्दों के आधार पर, अगर हमें कोई चित्र दिया गया है और कुछ संकेत दिए गए हैं, उसके आधार पर हम कहानी लिख सकते हैं। या फिर हमें कोई सहायक शब्द दिए गए हैं, तो हम उसके आधार पर कहानी लिख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ आपको दोनों ही तरीके तो बच्चों यहाँ आपको दोनों ही तरीकों से कहानी लिखना सिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्र तथा संकेतों के आधार पर कहानी लेखन। तो हमें यहाँ पे चित्र किसका दिया है? चिड़िया और बंदर, चिड़िया और बंदर और पेड़। तो यहाँ पे हम देखते हैं चित्र के आधार पर किस प्रकार से कहानी लिखी जा सकती है। चिड़िया और बंदर का चिड़िया और बंदर का पेड़ पर रहना, बारिश में बंदर का भीगना और चिड़िया का घोंसला में आराम से बैठना। फिर बंदर का चिड़िया का घोंसला तोड़ना, चिड़िया का बंदर को घर बनाने की सलाह देना। अब नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक बंदर रहता था, और उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था। एक बार बहुत जोर से बारिश आई, बंदर तो पूरा भीग गया और ठंड से कांपने लगा, लेकिन चिड़िया अपने घोंसले में आराम से बैठी रही। वह जरा भी नहीं भीगी। बारिश रुकने पर चिड़िया ने बंदर को सलाह दी, बंदर भैया, आप भी अपना एक घर बना लीजिए, फिर इस तरह आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। चिड़िया की बात सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया कि एक छोटी सी चिड़िया मुझे सलाह दे रही है। उसने गुस्से में चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया। चिड़िया ची ची करती हुई वहां से उड़ गई। उसने दूसरे पेड़ पर अपना घोंसला फिर से बना लिया। वह खुशी से अपने नए घोंसले में रहने लगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमें एक चित्र दिया था और कुछ वाक्य दिए थे। तो चित्रों के आधार पर हमने वाक्य लिखे, और उन वाक्यों के आधार पर, उन शब्दों के आधार पर हमने पूरी एक कहानी लिखी कि हमें पता है कि एक पेड़ है, बंदर है, चिड़िया है, तो उनको किस प्रकार से हमें कहानी में प्रयोग करना है, हमें वो चित्र के अनुसार पता चला। तो अध्यापन संकेत, मूर्ख को उपदेश देने से अपना ही नुकसान होता है और परिश्रम करने वालों को कभी दुखी नहीं होना पड़ता। तो ये क्या है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी मूर्ख यानी किसी बेवकूफ आदमी को अगर हम राह दिखाएंगे, उसे सलाह देंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तो वो कभी भी आपकी सलाह नहीं लेगा। वो आपका ही नुकसान करके चला जाएगा। कि इसको गुस्सा आएगा, वो आप पे ही चिल्ला देगा,
या आपका ही कोई काम बिगाड़ के वहां से चला जाएगा। लेकिन अगर हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो उसका फल कभी भी खराब नहीं जाता। हमें परिश्रम करने वालों को कभी भी दुखी नहीं होना पड़ता। जिस प्रकार से चिड़िया ने परिश्रम किया, एक घोंसला बनाया, बंदर ने गुस्से में तोड़ दिया, वहीं उसने फिर दूसरे पेड़ पर घोंसला बनाया तो वो अपना आराम से रहने लगी, तो उसने परिश्रम किया। तो इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।